नमस्कार। आज चर्चा करेंगे गट हेल्थ और किडनी के बीच के रिश्ते का। तो भारत में जो पुरातन विवेक था स्वास्थ्य के प्रति, उसमें आहार को स्वास्थ्य का एक मुख्य स्तंभ माना गया है और कहते हैं कि जैसा हम खाते हैं वैसा बन जाते हैं और आहार पे ही निर्भर करता है हमारा गट हेल्थ। तो हमारा आहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे गट का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और यह बहुत ही बैलेंस डाइट होना चाहिए, जहां प्रोटीन भी पर्याप्त हो, कार्बोहाइड्रेट भी पर्याप्त हो, वसा भी पर्याप्त हो। लेकिन बहुत बार हम लोग आजकल बहुत ही फैंसी चीज़ों में उलझ जाते हैं और एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं, इससे डिस्टर्ब हो जाता है गट हेल्थ। अगर हम प्रोटीन की भी बात करें तो बहुत लोग ऐसा मानने लगे हैं कि शायद वेजिटेरियन डाइट जो है वो हमारे गट हेल्थ के लिए बेहतर है या जो वेजिटेरियन प्रोटीन है वो बेहतर है। तो बहुत बार लोग एक्सेसिव प्रोटीन के नाम पे जो ऐसी भोजन ले लेते हैं जो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में घाटे में रहते हैं। गट हेल्थ डाइट के अलावा कीटाणुओं पे भी निर्भर करता है। तो कितने ही कीटाणु हैं जो हमारी आंतों में बहुत ही सहिष्णुता के साथ रहते हैं और वह उपयोगी हैं खाना को पचाने में, खाना को डाइजेस्ट करने में और हमारे बहुत सारे टॉक्सिन्स और विकारों से मुक्ति दिलाने में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आंत का हेल्थ खराब हो जाता है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो उसमें देखा गया है कि किडनी पे भी बुरा प्रभाव पड़ जाता है। उसमें किडनी से प्रोटीन का आना या किडनी का कमज़ोर होना एक पैरेलल चलने लगता है उन बीमारियों में जिसमें गट का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे अंदरूनी कीटाणु हैं, जो सहिष्णुता के साथ एक बैलेंस बना के हमारे साथ जीते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बहुत बार अगर खान पान मेरा खराब हो या हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो गट का जो माइक्रोफ्लोरा है वो बर्बाद हो जाता है और हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। हमारा गट बीमार रहने लगता है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसका असर किडनी पे भी पड़ता है। तो आजकल तो ऐसे रिसर्च हो रहे हैं कि फीकल ट्रांसप्लांट तक किया गया है। एक स्वस्थ आदमी का जो फीकल मैटर है, जो उनका एक्सक्रीटा है, उसमें जो अच्छे कीटाणु हैं उनको कैप्सूल बना करके मरीजों को दिया गया है कि उनका गट हेल्थ फिर से बेहतर हो जाए। अगर आंतों में कमी है तो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन भी गलत हो जाएगा और ऐसे मरीजों में बहुत बार हमने देखा है कि ऑक्जेलिक एसिड का यूरिन से सेक्रेशन होने लगता है और ऐसे मरीजों का किडनी स्टोन भी बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ भी गट हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जहर आंतों के जरिए निकल जाता है, खास तौर पे पोटासियम। अगर किसी मरीज का किडनी कमजोर है और उनका पोटासियम बढ़ा हुआ है और वो कॉन्स्टिपेटेड हो गए तो पोटासियम को बहुत बार ठीक करना असंभव हो जाता है। तो ये बात सही है कि कुछ टॉक्सिन्स हमारे आंतों के जरिए भी निकलते हैं और किडनी फेलियर के मरीजों में तो खास तौर पे मैंने देखा है कि अगर किडनी भी चली गई और आंत भी खराब है, मोशन भी सही नहीं हो रहा है, तो उस हालत में जहर तो निकलेगा ही नहीं। तो ऐसे लोग परेशान होते रहते हैं। और गट हेल्थ अगर खराब है तो वो जो टॉक्सिन्स बनते हैं, जो अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है या अन्य टॉक्सिन जो बनते हैं, वो कहीं ना कहीं विकार पैदा करते हैं और लोग इन टॉक्सिन्स के कारण बेहोश तक हुए हैं। और अगर उनको पर्याप्त गट हेल्थ हो जाए, उनका मोशन सही हो जाए, तो निश्चित तौर पे वो बेटर महसूस करते हैं। आजकल प्रचलन हो गया है प्रोबायोटिक का। ऐसी दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक की तरह कीटाणु को मारती नहीं है, वरन हम हेल्दी कीटाणु को, जो हमारी रक्षा करते हैं, उन कीटाणुओं को हम देते हैं। तो बहुत सारा फर्मेंटेड फूड जैसे कि डोसा हुआ, जैसे दही हुआ, आजकल मार्केट में भी बहुत सारी प्रोबायोटिक्स उपलब्ध हो गए हैं और उन प्रोबायोटिक्स को ऐसा देखा गया है कि पर्याप्त डोज में लें तो किडनी के मरीज जो टॉक्सिन से ग्रसित हैं उनको थोड़ा थोड़ा लाभ होता है। लेकिन हाँ, हर मरीज में हर दवा काम नहीं करती। ये बेहतर होगा
कि चाहे वो गट हेल्थ हो या अन्य हेल्थ हो, अपने चिकित्सक को और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को अपनी समस्या डिस्कस कर लें और अपने खान पान, अपनी आदतों को ऐसा बनाएं कि आपका गट हेल्थ अच्छा रहे। और गट हेल्थ अगर खराब है तो इसको मेडिकली भी सुधारा जा सकता है। धन्यवाद।